Hello everyone, this is Ayman Khurram and I hope you all are doing great and enjoying doing math with me. हम कर रहे हैं Think New Syllabus Mathematics 8th edition book 1 D1. This is exercise 13A which we will start today and we will start doing question number 1 today. In this question, they are saying the pictogram illustrates the number of registered buses in a country from May to September 2022. Before starting this question, let me tell you what this pictogram is. Any question where they have given us data in the form of pictures, this is called pictogram. As you can see in question number 1, they have given us data in the form of pictures. We can see the pictures of these buses. So they have given us the number of registered buses that register from May to September in the year 2022. बट इंस्टेड ऑफ गिविंग अस नंबर्स उन्होंने हमें कुछ पिक्चर्स दी हैं जिनसे हमने ड्राइव करनी है इंफॉर्मेशन. तो जब भी वो आपको इंफॉर्मेशन पिक्चर्स की शक्ल में दें, वो कोई ग्राफ ना हो, वो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ना हो, वो पिक्चर्स हों, तो उस गिवन डाटा को हम पिक्टोग्राम कहते हैं, राइट. चूँकि चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिकल डाटा हैंडलिंग, तो इसमें वो हमें डिफरेंट फॉर्म्स में डाटा देंगे. डाटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पिक्टोग्राम, डाटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ द बार ग्राफ, डाटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, डाटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ पाई चार्ट. वी विल लर्न अबाउट द बार ग्राफ, पाई चार्ट और दूसरे जो टेबल्स हैं, दूसरी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन वी विल सी इन द लेटर इन दीज क्वेश्चंस. तो डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं डाटा देने की, और हमने देखना है कि हमने उसको हैंडल कैसे करना है. मींस हमने कैसे उससे इंफॉर्मेशन ड्राइव करनी है जो इन्होंने हमसे पूछी है. अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने एक पिक्टोग्राम दी है और की भी साथ बताई है. इस की में वो कह रहे हैं कि 1 पिक्चर ऑफ अ बस इक्वल टू 50 बसेस. तो अगर मई से लेके सितंबर तक हमारे पास सारा इंफॉर्मेशन है कि कितनी बसेस रजिस्टर हुई 2022 में. तो 2022 के मई में अगर एक बस 50 के इक्वल है तो 50 50 और ये हाफ बस, मतलब 50 का हाफ कितना होगा 25. तो मई में कितनी बसेस रजिस्टर्ड हुई 125 बसेस रजिस्टर्ड हुई, राइट. लेट्स मूव ऑन टू द जून. जून में 50 50 50 50 और 50 मीन्स 250 बसेस रजिस्टर्ड हुई. इसी तरह जुलाई में देखें तो भी 250 बसेस रजिस्टर्ड हुई. मैं साथ साथ इसकी गिवन इंफॉर्मेशन जो है वो हम लिखते जाते हैं. तो हम लिखेंगे मई में टोटल कितनी बसेस रजिस्टर्ड हुई 125 बसेस रजिस्टर्ड हुई. ये नंबर ऑफ रजिस्टर्ड बसेस जो इस गिवन इंफॉर्मेशन से हमें मिल रहा है, जो गिवन पिक्टोग्राम से हमें मिल रहा है, वो हम इंफॉर्मेशन साथ साथ नोट डाउन करते जाएंगे. तो मई में हमें 125 मिली, जून में हमें 250 बसेस मिली. इसी तरह जुलाई में कितनी बसेस रजिस्टर्ड हुई, सेम है 250 बसेस. इफ़ आई लुक एट द पिक्टोग्राम तो जुलाई में ये भी 50 50 50 50 और 50. सो टोटल इट विल ऑल्सो बी इक्वल टू द 250 buses. नाउ वी विल सी फॉर द August. In August, we will see, okay, 50 50 50 150 and half of 50 means 25, so total will be equal to 175. In August they have registered 175 buses, and in September 50 and 50 means total 100. So in September the total of number of buses registered are 100 buses, right. So this is what we derive from this given pictogram. हमने जितनी भी information थी ये ले ली. Now we will see कि वो further points में क्या कह रहे हैं. In first part they are saying in which 2 months were the greatest number of buses registered.
किन 2 महीनों में सबसे ज़्यादा बसेस रजिस्टर हुई? तो वी कैन क्लियरली सी फ्रॉम द पिक्टोग्राम दोज 2 मंथ्स आर द जून एंड जुलाई, दोनों में सेम नंबर ऑफ बसेस रजिस्टर हुई। तो हमने इन मंथ्स के नेम बता देने हैं। सेकंड पार्ट में दे आर सेइंग एस्टिमेट द नंबर ऑफ बसेस रजिस्टर्ड इन ईच ऑफ दोज मंथ्स। ओके, सो वी विल राइट द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट here. Those 2 months are June and July. So we will write June and July are 2 months. June and July. These are the 2 months where the largest number of buses registered. What they were asking. And in the second part, कितनी हर महीने में कितनी buses registered हुई? तो 250 buses registered in each month. Registered in each month. Right, so this is what they were asking in the first part. Now let's see what they are asking in the second part. In second part they are saying estimate the total number of buses registered from May to September. So they are asking total number of buses that they registered from May to September. So what we will do, we will add all number of buses that we derive from this given information. So we will add all these numbers. Let's go for the another part. In second part we will add all those numbers. So in first month it was 175, 125, then it was 250 in June and 250 in July and 175 in August and 100 in September. So when we will add all these numbers, 250, 250, so 500, 500 and 300, 800 and 100, 900. So total number of buses registered from लिख भी लेते हैं, total number of buses registered from May to September. From May to September are equal to 900 buses. Right? So we are done with the second part of this question. Now we will see what they are asking in the third part. In the third part, they are saying if the registration fee for each bus in 2022 was $220, अगर एक बस को रजिस्टर करने की कॉस्ट $220 हैं, तो उन्होंने दे आर आस्किंग अस एस्टिमेट द टोटल अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन ऑफ बसेस फ्रॉम मे टू सितंबर। ओके, सो इस क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं अगर एक बस को रजिस्टर करने के चार्जेस हैं $220, तो जितनी हमने टोटल बसेस हैं जो मई से लेकर सितंबर तक हैं उसकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट क्या होगी? तो टोटल बसेस हैं हमारी 900, जो कि हमने सेकंड पार्ट में अभी निकाल भी लिया है। अगर एक बस को रजिस्टर करने की कॉस्ट है $220, तो 900 बसेस को रजिस्टर करने की कॉस्ट क्या होगी? दिस इज़ द थर्ड पार्ट एंड प्रीटी ईजी टू डू. So let's see how to do it. One bus registration cost. One bus की cost है $220. तो 900 buses की registration cost क्या होगी? Registration cost, we will multiply 220 with 900 and the answer will be $315,000, right? So that's how we will do the third part. Now we will do the last part, fourth part, and we will see what they are asking in that part. In this part they are saying estimate the percentage decrease. Okay, so this is very important part. Be careful while doing this part. They are asking estimate the percentage decrease in the number of buses registered from July to August. जुलाई से अगस्त में कितनी बसेस डिक्रीज़ हुई और उसको परसेंटेज डिक्रीज़ बताना है. ओके, सो तो जुलाई में थी 250 बसेस और अगस्त में हैं 175 बसेस. तो हमने पहले देखना है कि कितनी बसेस डिक्रीज़ हुई, तो वो भी हम देख लेते हैं. 25 और 5 75 का डिक्रीज़ है.
75 का डिक्रीज़ है और इस डिक्रीज़ को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. वी विल स्टार्ट डूइंग द फोर्थ पार्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एज वेल, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. To find out the percentage decrease in the, so to we will see how much actually value कम हुई है from July to August. तो हम देखेंगे decrease in registration of buses, registration of buses from July to August, from July to अगस्त. जुलाई से अगस्त में कितनी नंबर ऑफ़ बसेस कम हुई? तो जुलाई में थी 250 और अगस्त में थी 175, तो डिफरेंस आ गया 75 का. 75 बसेस कम रजिस्टर हुई. इस जो डिक्रीज़ को है हमने परसेंटेज में बताना है, तो हम इसको इस तरह निकालेंगे, परसेंटेज डिक्रीज़. वो हम इस तरह फाइंड आउट करेंगे कि डिक्रीज़ वैल्यू हम लिखेंगे ऊपर, डिक्रीज़ वैल्यू ऊपर, और डिनोमिनेटर बनाएंगे ओरिजिनल वैल्यू. ओरिजिनल वैल्यू जो स्टार्टिंग मंथ में थी, क्योंकि हम सिर्फ 2 मंथ्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, जुलाई का और अगस्त का. अगस्त में 75 बसेस कम हो गई. हम जुलाई में टोटल कितनी थी, ओरिजिनली जुलाई में कितनी थी, ओरिजिनल वैल्यू इन जुलाई ये आएगा. और इसको परसेंटेज में बदलने के लिए वी विल मल्टीप्लाई द वैल्यू विद 100%, राइट. सो कितनी बसेस डिक्रीज़ हो गई, 75. ओरिजिनली जुलाई में कितनी थी, 250. तो इसका मतलब है इस गिवन इंफॉर्मेशन को परसेंटेज में बदलने के लिए वी विल मल्टीप्लाई इट विद 100%. नाउ वी विल सिंप्लीफाई द थिंग्स. 0 वी कैन कट विद दिस 0, राइट. 25 ones are 25 and 25 threes are 75. Now 3 tens are 30. इसका मतलब है 30%, राइट. इसका मतलब है कि जुलाई से अगस्त में कितने परसेंट डिक्रीज़ हुआ बसेस की रजिस्ट्रेशन में, 30% डिक्रीज़ हुआ, राइट. सो इट विल बी द आंसर. So we are done with question number 1 of exercise 13A. Hopefully you get the question, and thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe Solve with Aman. Thank you.